हेलो एवरीवन। जी इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पे देखिए टोटल 50 प्रश्न कराएंगे और 50 प्रश्न जो है ना वो आधुनिक इतिहास से संबंधित है। आपको बता दें कि यदि आप बिहार का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को फुल बात जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इस पहले प्रश्न का आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पे देखिए, हमारा आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। विनोबा भावे ने भू आंदोलन का प्रारंभ किया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा जो है ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से, साइमन आयोग के प्रस्ताव के माध्यम से, कि माउंटबेटन योजना के तहत या कैबिनेट मिशन के तहत। तो आपको बता दें कि संविधान सभा का स्थापना जो हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, चौथा प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में किसने स्थापित किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था सर विलियम जोन्स। हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो पांचवा प्रश्न की यहाँ पे पूछा है आपसे कि लाइफ डिवाइन, देखिए ध्यान से, एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया अरविंद घोष, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको बता दें कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है ना अरविंद घोष ने लिखा था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे छठवां प्रश्न पूछा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन या सीवी रमन। तो आपको बता दें कि इस छठे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सबसे पहले भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था उसी के लिए। आपको बता दें कि हरगोविंद खुराना जो है ना इनको बायोलॉजी के क्षेत्र में जीव विज्ञान के हेलिक्स कुंडली के खोज के लिए मिला है। अमर्त्य सेन को भी पुरस्कार मिला था, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था इनको। जी हाँ, देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न से पूछा है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो वंदे मातरम जो है ना कहाँ से लिखा गया। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनंद मठ से इसका संग्रहित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन दिया है कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, नौवां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो था उसका नाम था एडवर्ड लुंटियस, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एडवर्ड लुंटियस इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा था। तो नहीं लिखने वाला पुस्तक जो है यहाँ पे कपाल कुंडला, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा, ये तीनों पुस्तक जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है जी हाँ, देखिए 11वां प्रश्न पूछा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न से पूछा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। तो 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना जो है ना लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 13वां प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि नई दिल्ली शहर का रूपांकन कौन शामिल था। नई दिल्ली शहर का जो रूपांकन जो बनाया था कौन था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एडवर्ड लुंटियस एवं एडवर्ड बेकर, ये दोनों ने मिलकर नई दिल्ली शहर का स्थापना किया। जी देखिए 14वां प्रश्न पूछा है कि किसने 1858
में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो इसका आंसर है हमारा पे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 15वां प्रश्न पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाला कौन था? तो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 16वां प्रश्न पूछा है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास जो उपन्यासकार है इसके लेखक जो है ना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछा है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न पूछा है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी नामक पुस्तक जो है ना प्रेमचंद जी ने लिखा था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा है कि विश्व इतिहास की झलक ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके लेखक हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे 21वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो बता दें आपको कि 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में इसको गाया गया था सर्वप्रथम। तो आंसर इसका डी हो जाएगा सही। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा है। 22वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आपको बता दें कि 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा, जेम्स अगस्तम हिकी, यानी कि ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 23वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया जी हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आपसे पूछा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, देख सकते हैं कि निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा कहा जाता है? तो देखिए ध्यान से, इसका भारतीय नागरिक सेवा जो हो जाएगा ICS जो होता है ना, ICS यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ICS को इस्पात का चौखटा कहा जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान नामक पुस्तक जो है ना प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती नामक पुस्तक का लेखक जो है ना यहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे डी से हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी इसको लिखे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे 28वां प्रश्न आपके लिए देखिए पूछा हुआ है। यहाँ पे 28वां प्रश्न में पूछा है कि सैंडल आयोग का संबंध किससे है? देखिए ध्यान से, सैंडल आयोग का संबंध किससे है पूछा है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसने लागू किया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 30वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है ना अली बंधुओं ने किया, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का UPSC का परीक्षा जो शुरू करने वाला व्यक्ति था कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस, हमारा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, 32वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ना ये शिशिर कुमार घोष जी ने इसको शुरू किया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 32वां पूछा है कि निम्न अखबार में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक जो था ना वो लीडर था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्यामा लाल गुप्ता पार्षद जो थे ना इन्होंने लिखा था झंडा गीत। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे 35वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा हुआ है कि नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा को
कब स्वीकार कर लिया गया? तो 1853 में। ध्यान रखिएगा इस डेट को। आपको बता दें कि 1853 में ही सर्वप्रथम भारत में रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न आपके सामने देखिए पूछा है यहाँ पे कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल की फैसलों को रद्द करने का जो अधिकार मिला था वो एक्ट 1786 के तहत यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर यहाँ पे अरुणा आसफ अली, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 39वां प्रश्न पूछा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न आपसे पूछा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया? तो उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 में हो गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 41वां प्रश्न पूछा है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट है ना ये लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार जो शुरू किए थे उनका नाम था तारक नाथ दास जी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 43वां प्रश्न कि इंडियन अर्नेस्ट, देखिए ध्यान से, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक जो है ना वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न पूछा है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक जो हैं उनका नाम है यहाँ पे के रामकृष्ण पिल्लई। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 45वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तमिल भाषा छोड़ के बाकी सभी भाषाओं में इसको छापा गया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे 46वां प्रश्न पूछा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के ऊपर विशेष जोर दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो प्राप्त था वो हमारा यहाँ पे 1861। इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। वेलेस्ली ने शुरू किया था। देखिए ध्यान से यहाँ पे 49वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो देखिए आपको बताना है कि सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी। तो बंगाल विभाजन घटी थी। यहाँ से आपसे पूछा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ध्यान से कि भारत में सर्वाधिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी।